रियल नंबर मतलब कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी इंटीजर, इट कैन बी फ्रैक्शनल, पॉइंट में हो सकता है, या फिर कोई वेरिएबल भी हो सकता है, रैशनल हो सकता है, इररैशनल हो सकता है। तो कोई भी एक नंबर लिया और उसको किसी पर्टिकुलर पावर तक रेज किया। समझो मैंने अभी 2 लिया है, 2 को पावर 5 तक रेज किया, इसको कहा जाता है 2 raised to 5। 2 raised to 5 मतलब क्या? 2 into 2 into 2 into 2 into 2। इस 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे इस 2 को बेस कहा जाएगा और इस 5 को एक्सपोनेंट कहा जाएगा, या फिर 2 raised to the power 5। ऐसे कोई दूसरा रियल नंबर अगर मैंने समझो -3 लिया, उसका पावर 4 लिया, तो क्या करेंगे? -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3। कोई वेरिएबल लिया x, उसका पावर 3 लिया, क्या लिखोगे? x इंटू x इंटू x। यहाँ पे 2 बेस है, 5 एक्सपोनेंट है, 2 को 5 पावर तक रेज किया, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे बेस -3 है, पावर एक्सपोनेंट 4 है, -3 का पावर हमने 4 तक रेज किया, मतलब -3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। x का पावर 3 है, एक्सपोनेंट 3 है, मतलब बेस x हुआ, एक्सपोनेंट 3 हुआ, x को 3 टाइम्स हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। या फिर फ्रैक्शन 1/2 रेज़ टू 2 लिखा, तो 1/2 इंटू 2 1/2। तो दिस इज द पावर एंड एक्सपोनेंट ऑफ एनी नंबर। सिंपल सी चीज है, ये बेस है, उसको उसका जो भी एक्सपोनेंट है उतने टाइम्स उस बेस को मल्टीप्लाई करो। बेस कोई भी रियल नंबर हो सकता है, पावर कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपोनेंट फॉर्म में नंबर साथ में आए तो उनको मल्टीप्लाई हम अलग अलग से करते बैठेंगे। मतलब समझो अगर मुझे ऐसा दिया 2 raised to 5 इंटू 2 raised to 3 दिया, तो 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, इंटू 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। इतना ये सब कुछ अलग अलग करना पड़ेगा? नहीं, उसके लिए अलग से रूल्स। तो वो रूल्स आज हम देखने वाले हैं पावर्स एंड एक्सपोनेंट से रिलेटेड। आई होप बेस एंड एक्सपोनेंट पावर मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो समझो मेरे पास है 2 raised to 5 इंटू 2 raised to 6। अब इसके लिए रूल यूज किया जाएगा a raised to n इंटू a raised to n। a कोई भी रियल नंबर है, m और n कोई भी रियल नंबर्स है, लेकिन यहाँ पे दोनों, ये एक एक्सपोनेंट फॉर्म है, ये एक पावर एंड एक्सपोनेंट फॉर्म है, यहाँ उन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है, दोनों का बेस सेम है। जैसे कि इस एग्जांपल यहाँ पे दोनों जगह 2 है, पावर्स अलग अलग है, एक्सपोनेंट्स अलग अलग है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? रूल हमें ये बताता है कि a raised to m plus n, मतलब बेस वैसे का वैसा रखो और जो पावर्स है उनकी एडिशन करो। कब? जब बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन होगा, उसके लिए बेस सेम होना चाहिए, बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन होना चाहिए, तो ही पावर्स की एडिशन होगी। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 2 वैसे का वैसा, 5 plus 6 मतलब हो जाएगा 11। चेक करके देखते हैं आता है या नहीं। 2 raised to 5 मतलब 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 5 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई किया। 2 raised to 6 मतलब 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2। सो ये 5 टाइम्स 6 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, दोनों मिला के लेट्स काउंट 2 कितने पावर तक रेज हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यस, इट्स करेक्ट। तो हमेशा ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, जब भी कभी बेस सेम होगा, बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन होगा, तो हम पावर्स की डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? एडिशन कर सकते हैं। ऐसे ही सेकंड रूल है। समझो मेरे पास तो था 2 raised to 6 इज डिवाइडेड बाय 2 raised to 5। इसको हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 2 raised to 6 is divided by 2 raised to 5। In this case रूल है a raised to m is divided by a raised to n, मतलब कि a raised to m upon a raised to n is equal to, again base will remain as it is and हम पावर्स की सब्ट्रैक्शन करेंगे। हम पावर्स की यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे, बेस सेम होना चाहिए, बीच में डिवीजन साइन, तो फिर हम पावर्स की सब्ट्रैक्शन करेंगे। व्हाट विल बी द आंसर? 2 वैसे का वैसा, 6 minus 5
आंसर आएगा 2:1। 1 एक्सपोनेंट लिखा तो भी चलता है, नहीं लिखा तो भी चलता है। सो हमारा आंसर आया 2। आई होप ये दोनों रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे नंबर्स की सब जगह अगर वेरिएबल्स भी होते तो भी हम सेम ही रूल यूज करते हैं। अगर मेरे पास होता x3 इंटू x2 तो क्या करते हैं, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, x will remain as it is, पावर्स की एडिशन +2 that is equal to 5। या फिर डिवीजन में x³ is divided by x², x3 - 2 आंसर विल बी x। तो बेस या एक्सपोनेंट दोनों भी रियल नंबर्स होने चाहिए। ये एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कहा जाता है, ये लॉज सबके लिए अप्लाई होते हैं। अब नेक्स्ट रूल आता है दैट इज a⁻m⁻m, मतलब ऑलरेडी एक्सपोनेंट फॉर्म है, उसको फिर एक पावर तक हम रेज कर रहे हैं, तब आएगा a⁻m × n। तो आएगा a⁻m × n। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, 2⁻3 है, raised to 6 है, तो क्या आएगा देखो, 2 वैसे का वैसा और दोनों एक्सपोनेंट्स की मल्टीप्लिकेशन, दैट इज 3 × 6, मतलब आ जाएगा 2⁻18। दिस इज द थर्ड रूल फॉर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। नेक्स्ट रूल क्या आएगा, नेक्स्ट रूल दैट इज रिलेटेड विद द a⁻m, मतलब किसी का पावर -n है, माइनस एनी नंबर है, तो कैसे करेंगे। अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया 2 to the power -3 बोल दिया, अब विल यू सॉल्व इट, कैसे करोगे। 2 को -3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसीलिए इस माइनस पावर को पहले प्लस में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो कैसे करेंगे, रूल के अकॉर्डिंग जो भी पूरा नंबर है उसको अगर वो न्यूमरेटर में रहा तो डिनोमिनेटर में लेके जाओ, डिनोमिनेटर में रहा तो न्यूमरेटर में लेके जाओ। जाते वक्त बेस एज इट इज रहेगा, बेस के साइन में कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे, साइन से पावर का चेंज होगा, मतलब एक्सपोनेंट जो -m था वो अब बन चुका है +m। तो यहाँ पे 2⁻3 इस पूरे को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं, 2 वैसे का वैसा रहा, -3 का हुआ +3। अब तुम कर सकते हो 2⁻3 मतलब 2 × 2 × 2, तो आंसर आया 1/8। Are you getting this? तो ऐसे ही समझो, मेरे पास -3⁻⁻5, तो क्या करते हैं, सेम रूल अप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, बेस का साइन चेंज नहीं होगा, साइन सिर्फ चेंज होगा पावर का, तो -3 वैसे का वैसा था, -5 बन चुका +5, तो -3 को 5 टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कहाँ पे, डिनोमिनेटर में। अगर उल्टा होगा, समझो 1/x⁻⁻5 होता, तो क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके जाते हैं, x वैसे का वैसा रहेगा और -5 का हो जाएगा +5। तो अगर एक्सपोनेंट माइनस में है, निगेटिव है, तो न्यूमरेटर का पूरा नंबर डिनोमिनेटर में लेके आओ या फिर डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में लेके जाओ। ऐसा करने पे सिर्फ पावर का साइन चेंज होगा, बेस के साइन में कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, वो बेस रियल नंबर फॉर्म में होगा, एक्सपोनेंट भी रियल नंबर फॉर्म में होगा। दिस इज द फोर्थ रूल। नेक्स्ट रूल है, अब बेसिस अलग अलग है हमारे पास, a और b को मल्टीप्लाई किया है, बेस अलग है लेकिन पावर सेम है, a⁻m × b⁻m। ऐसे कैसे क्या करेंगे, बेसिस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो पहले हम बेसिस की मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे और दोनों का पावर सेम दे देंगे। कैसे, 2⁻6 × 3⁻6 है, तो कैसे लिखोगे भाई, ये 2 × 3 पहले कर लो और दोनों का जो सेम पावर है वो एक ही बार दे दो, दैट इज 2 × 3⁻6, 2 × 3 6, ये आ गया अपना 6⁻6, दैट मीन्स 6 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट रूल है हमारे पास, दैट इज जैसे मल्टीप्लिकेशन का था वैसे ही डिवीजन का, अगर बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, डिवीजन हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं या फिर फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं।
क्या करोगे, एक आइडिया आ गया होगा, पहले दोनों बेसिस का डिवीजन कर लो और उसके बाद दोनों का पावर सेम दे देना है। तो वही समझो यहाँ पे 2⁶ है, 3⁶ है, तो क्या होगा 2/3 पहले कर लेंगे और दोनों का पावर सेम दैट इज 6। समझो 12/4, 12 का पावर 3 है, 4 का पावर 3 है, तो क्या कर दो भाई 12/4 पहले कर दो, उसका पावर सेम 3, 12/4 मतलब आ जाएगा 3, 3 का पावर 3, ये हमारा फाइनल आंसर। यहाँ पे 2/3 डिवीजन नहीं हो सकता, वो सिंप्लीफाइड आंसर निकालना ही है, 2 को 3 से डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म में निकाल के उसको 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हुआ हमारा 6th रूल। एंड लास्ट रूल हमें ये बताता है कोई भी बेस हो, मतलब कोई भी रियल नंबर हो और उसका पावर अगर 0 है तो आंसर हमेशा 1 आएगा। द एम दैट बेस कैन बी एनी नंबर, वो कुछ भी हो सकता है, नंबर वेरिएबल एनी रियल नंबर, वो कितना भी छोटा हो या फिर कितना भी बड़ा हो, वो फ्रैक्शंस में हो, पॉइंट्स में हो, कुछ भी हो, आंसर हमेशा, अगर एक्सपोनेंट 0 रहा तो आंसर हमेशा क्या आएगा 1। दैट इज 3000⁻0 किया तो भी 1 ही आने वाला है, 1.6⁻0 किया तो भी आंसर 1 आने वाला है, x²y⁻0 किया तो भी आंसर 1 ही आने वाला है। सो एनीथिंग एनी रियल नंबर अगर उसका पावर अगर 0 रहा, वो किसी भी फॉर्म में हो, आंसर हमेशा 1 आएगा। तो ये 7 बेसिक रूल्स है लॉज एंड एक्सपोनेंट्स के। तो ये रूल्स लर्न करके हम वेरिएबल्स, फ्रैक्शंस, देन डेसिमल्स, बड़े नंबर, छोटे नंबर, उन सब की मल्टीप्लिकेशन आसानी से कर सकते हैं। आई होप ये पार्ट क्लियर हुआ होगा। प्लीज नोट इट डाउन। तो मैं तुम्हें इसके ऊपर होमवर्क दे सकती हूँ, कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर सॉल्व करके मुझे वो करके कमेंट बॉक्स में उसके आंसर्स भेज देना और नेक्स्ट कौन सा चैप्टर चाहिए वो भी बता देना। आई होप आपको ये सारे एक्सपोनेंट के रूल्स समझ में आ गए होंगे। दैट इज जब भी कोई बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लिकेशन हो तो एक्सपोनेंट्स की एडिशन होगी, बेस सेम है, बीच में डिवीजन है तो जो भी पावर्स है उनकी सबट्रैक्शन होगी। एक ऑलरेडी एक्सपोनेंट फॉर्म में अगेन उसका हमने एक्सपोनेंट ले लिया तो जो दोनों एक्सपोनेंट्स है बेस वैसे का वैसा रहेगा, दोनों एक्सपोनेंट्स की मल्टीप्लिकेशन होगी। अगर पावर माइनस में है तो पहले पावर को प्लस करना पड़ेगा, उसके लिए न्यूमरेटर की चीज डिनोमिनेटर, या फिर डिनोमिनेटर में माइनस पावर रहा तो उसको न्यूमरेटर में लेके जाओ। उस टाइम पे साइन सिर्फ और सिर्फ एक्सपोनेंट का चेंज होगा, बेस का साइन चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट बेस डिफरेंट है लेकिन एक्सपोनेंट सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन, तो पहले बेसिस की मल्टीप्लिकेशन करो और सेम एक ही बार एक्सपोनेंट देना है। वैसे ही बेस डिफरेंट है, एक्सपोनेंट सेम है, तो बेसिस की पहले बीच में डिवीजन है, बेसिस की पहले डिवीजन कर ली और दोनों का फिर क्या दे दिया भाई हमने सेम एक्सपोनेंट दे दिया। और कोई भी रियल नंबर हो उसका अगर एक्सपोनेंट 0 है तो आंसर हमेशा आएगा 1। आई होप आपने ये 7 रूल्स नोट डाउन कर लिए होंगे। नाउ आई गिव यू सम होमवर्क एग्जांपल्स। प्लीज राइट डाउन द होमवर्क एग्जांपल्स। सॉल्व करके आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए वो भी बता देना। फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन है 2⁵ into 3⁶ upon 6⁵. Second question 5⁻² -2 0. Third question x⁵ into t⁶ into 2⁵ upon x⁵ into 2⁵ into 4. Fourth question 0.3⁵2 into 1/2⁵5. प्लीज ये होमवर्क क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए तो मैं और एक ट्रिक बता सकूं इसके रिलेटेड। चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद एक चीज बतानी रहेगी, दैट इज अगर बीच में
प्लस करना है, जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब 2�3 है प्लस 2⁵ तो ऐसे केसेस में बेस सेम है, पावर डिफरेंट दिखते तो फट से फर्स्ट लॉ यूज कर लेते हैं। वैसे नहीं करना है। यहाँ पे साइंस ध्यान से देखिए, बीच में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, बीच में डिवीजन ऑपरेशन है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं है। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे? ये अलग से भी सॉल्व करना पड़ेगा। 2�3 निकालना पड़ेगा, दैट इज 2 × 2 × 2 8 आएगा। 2⁵ निकालना पड़ेगा, दैट इज 2 × 2 × 2 × 2 × 2 तो वो आंसर आएगा 32 और अपना फाइनल आंसर आएगा 40। सो बीच में प्लस या माइनस हुआ तो लॉस के साथ कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा। ये लॉस से मल्टीप्लिकेशन, अगर आप हर एक लॉ में देखेंगे बीच में या तो मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन है बेसिस के बीच में, तो ही ये लॉज अप्लाई होते हैं। तो कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा। और अगर उल्टा पूछा कि किसी भी नंबर को एक्सपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करो तो कैसे करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझो दिया 512 एंड इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करो कैसे? इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12। अगेन इट विल बी डिवाइडेड बाय 2, 1 2 8, 2 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, 2 3 = 2 2 1 = 6 2 4 2 8 = 16, 2 4 then again 2। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन पता ही होगा, जब तक फाइनल आंसर 1 नहीं आता तब तक हम प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाते हैं। तो यहाँ पे 2 देखो, 5 और 2 के क्या फैक्टर्स आए? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। How many times? 5 and 2 is equal to 2 × 2 × 2 × 2 × 2। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या फॉर्म आया भाई हमारा? 2⁹ ये हमने 5 और 2 को एक्सपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। वैसे ही कुछ और नंबर रहा, सपोज आई हैव 225, हाउ विल यू? फर्स्ट स्टेप अपनी क्या है? कन्वर्ट इट इनटू द प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे कन्वर्ट करेंगे आप प्राइम फैक्टराइजेशन में? 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है, फिर 3 से डिवाइड होता है नहीं, कैसे चेक करते हैं? सबकी एडिशन करो, 2 + 2 4, 4 + 1 9, यस 9 is divisible by 3। तो यहाँ 3 से डिवाइड होगा, 3 7 = 21, फिर 1 बचा, 3 5 = 15, फिर से 3 से डिवाइड होगा, 3 2 = 3 5 = फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 5 1। तो 225 के फैक्टर्स क्या है? 3 × 3 × 5 × 5। तो ये क्या आएगा? 3⁻² × 5⁻²। अब इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे वो ये वाला अप्लाई हो रहा है, बेसिस डिफरेंट है लेकिन पावर्स क्या है? सेम। तो 3⁻² × 5⁻², ये फॉर्मेट भी हो सकता है, या फिर अकॉर्डिंग टू दिस रूल 3 × 5⁻², मतलब मेरा हुआ 15⁻²। तो मेरा 225 इज इक्वल टू आया 15⁻², मतलब ही 15 का स्क्वायर। सो दिस इज द मेथड टू रिप्रेजेंट नॉर्मल नंबर्स इनटू एक्सपोनेंट फॉर्म्स। और यही चीजें यूज करके हम वेरिएबल्स का भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हैं। वेरिएबल्स को बार बार हमें अलजेब्रा में डिवाइड करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सपोज आई हैव द नंबर x³ × y × z इज डिवाइडेड बाय xy²। तो कैसे करेंगे? बीच में यहाँ पे कुछ साइन नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन है, ये तो डिवाइड हुआ है, तो यहाँ पे हम ये वाला करेंगे, सेम बेसिस पर लेंगे। x³ / x है, y / y² है, z के साथ कोई टर्म नहीं है, हम उसको वैसे करेंगे। मैंने सिर्फ इसको सेपरेट आउट किया, बीच में कोई प्लस माइनस नहीं है। ये रूल्स सिर्फ तभी अप्लाई होंगे जब बीच में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन साइन होते हैं। यहाँ पे बीच में कुछ साइन नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म मतलब डिवीजन। तो बोलो भाई ये कौन सा है? सेकंड रूल अप्लाई होगा, a⁻m डिवाइड बाय a⁻n। तो पावर्स की क्या होगी?
z के साथ कुछ नहीं, वैसे का वैसा, x स्क्वायर 1 माइनस 2, आंसर आया -1 और ये हुआ z। ये -1 आप ऊपर भी रख सकते हैं या फिर इसको प्लस करके वो कहाँ पे चला जाएगा, नीचे। अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या आएगा, x स्क्वायर z वैसे का वैसा, y नीचे चला गया, y का साइन वैसे का वैसा, सिर्फ पावर चेंज 1। ये पावर 1 लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो इसका आंसर आया x स्क्वायर z अपॉन y। तो जैसे हमने नंबर्स के साथ किया, हम अलजेब्रा में भी कर सकते हैं, लेकिन बीच में साइंस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होनी चाहिए। मतलब ये बेसिस कहाँ पे सेम है, कहाँ पे डिफरेंट है, बीच में साइन मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, क्या है, एग्जैक्टली ये रूल को आपको बस मैच करना है। ये a m n ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। और एक चीज बतानी है, जब पावर्स फ्रैक्शन में आते हैं, मतलब अगर 4 रेज़ टू हाफ, यहाँ पे बेस तो 4 है, पावर हाफ है, तो हाफ पावर मतलब स्क्वायर रूट कंसिडर किया जाता है। इसका मीनिंग होता है स्क्वायर रूट ऑफ 4, आंसर आएगा 2। स्क्वायर रूट हमेशा प्लस माइनस होता है, तो प्लस या फिर माइनस, समझो ऐसे रहा 64 रेज़ टू 1/3, मतलब ये कौन सा रूट होगा, क्यूब रूट होगा। आपको इसका क्या निकालना पड़ेगा, क्यूब रूट। जब एक्सपोनेंट्स माइनस में रहेंगे तब इस लॉ से पहले हम उसको प्लस कर सकते हैं, लेकिन एक्सपोनेंट जब फ्रैक्शन फॉर्म में आए तो फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में आया, मतलब उसका रूट निकालना पड़ता है। डिनोमिनेटर में 2 है तो स्क्वायर रूट निकालो, 1/3 है तो क्यूब रूट निकालो। 64 का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, हमने 8th स्टैंडर्ड में मेथड पढ़ी है, 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 क्या आएगा भाई 32, 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1। अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना होता तो 2 के ग्रुप्स करते हैं, क्यूब रूट निकालना है तो हम 3 के ग्रुप्स करेंगे। वहां पे इन 3 में से एक 2, इन 3 में से एक 2, तो क्यूब रूट आया 4। तो अगर एक्सपोनेंट्स फ्रैक्शन फॉर्म में है तो रूट्स निकालने पड़ेंगे। अब बाकी रूट्स सेम ही है। अगर समझो ऐसे रहा 64 रेज़ टू 2/3, अब कौन सा रूट, 1/3 मतलब तो क्यूब रूट, लेकिन 2/3 मतलब कौन सा, तो इस लॉ की तरफ ध्यान दीजिए। a रेज़ टू m उल्टा यूज करते हैं। 2/3 मतलब क्या हुआ, 64 रेज़ टू 2 into 1/3, राइट। तो 2 into 1/3 मतलब हुआ 2/3। और ये लॉ इस तरीके से लिखना है, तो 64 का स्क्वायर मतलब ये m अंदर आया और ये n बाहर, मतलब पहले 64 का स्क्वायर करो, उसका क्यूब रूट निकालो, या फिर 64 m into n करो या फिर n into m करो, सेम। 1/3 मैंने अंदर निकाला रखा और 2 बाहर रखा, 1/3 into 2 करो या 2 into 1/3 करो, आंसर तो 2/3 ही आने वाला है। तो 64 का क्यूब रूट अभी भी हमने निकाला 4 का, इसका आंसर आया 4, ये स्क्वायर वैसे का वैसा, आंसर आया 60। तो फ्रैक्शन फॉर्म में आते हैं तो लॉज यही रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैथ्स का बेसिक लॉजिक यूज करके हम उसको सॉल्व करेंगे। आई होप अब सारे पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अब मैं थोड़े और होमवर्क क्वेश्चन देना चाहूंगी, इसको भी नोट डाउन करो और इसके भी आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना, और कोई चैप्टर चाहिए तो मुझे बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, यस, नोट डाउन दीज क्वेश्चंस, इनको सॉल्व करो और मुझे आंसर्स कमेंट बॉक्स में दे देना। आई होप पावर एंड
दे देना